Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस यूक्रेन युद्ध से फैली अशांति से जहां पूरे विश्व को दुख है, वहीं चीन इस युद्ध से खुश नजर आ रहा है। यूक्रेन के आक्रमण की निंदा न करने वाला अकेला रूस नहीं है, बल्कि उसके साथ इस युद्ध के समर्थन में चीन भी है। विंटर ओलंपिक के दौरान रूस का चीन के समर्थन में आकर ताइवान को चीन का हिस्सा बताने के बाद ये तो साफ था कि दोनों देश अब करीब आ गए हैं। हालांकि ये करीबी कितनी है, इसे समझना बाकी था। इस बीच चीन के विदेश मंत्री ने रूस को बीजिंग का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार कह दिया है। चीन के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया ये बयान बताने के लिए काफी है कि रूस और चीन अब एक पेज पर आ गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन के रूस के साथ संबंध दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। एक संवाददाता सम्मेलन में वांग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हम अपना रणनीतिक ध्यान बनाए रखेंगे और नए युग में व्यापक चीन रूस साझेदारी के विकास को बढ़ावा देंगे। बता दें, इस समय चीन पूरी तरह से बाकी देशों से अपने संबंधों को तोड़ चुका है और जो कुछ बचा है वो अब सिर्फ सांकेतिक रह गया है। चीन ने अमेरिका, यूरोप समेत उन देशों से संबंध तोड़ लिए हैं जिन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन का कहना है कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ये प्रतिबंध नए मुद्दे पैदा करते हैं और राजनीतिक समझौते की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। बता दें, इससे पहले बीजिंग में हुई पुतिन और शी जिनपिंग के बीच की मुलाकात ने पूरे विश्व का ध्यान खींच लिया था और तब से दोनों देश खुलकर एक दूसरे का समर्थन करने लगे। रूस ने ताइवान को चीन का एक अविभाज्य हिस्सा और ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी रूप का विरोध के रूप में चीन के दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि चीन ने नाटो के और विस्तार का विरोध करने में रूस का समर्थन किया। हालांकि एक पक्ष इन संबंधों के दावे को एक तरफा बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने यह बयान यूक्रेन के संबंध में चीन का समर्थन पाने के लिए दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूस का निजी हित छिपा है, जिसे चीन रूस से अपने संबंधों के विस्तार के रूप में देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।